धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी कथा क्या है? तो भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और ये जो एकादशी है इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली भी था जो उनके यहाँ पूजा करने के लिए रोज पुष्प लाया करता था। हेम की एक पत्नी थी, उसका नाम था विशालाक्षी। वो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन क्या होता है, हेम जो है मानसरोवर में पुष्प लेने के लिए तो गया। पुष्प ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा और अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगता है। इधर राजा जो है दोपहर तक उसकी राह देखता रहा और जब वो दोपहर तक नहीं आया तो अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वो अभी पुष्प लेकर के नहीं आया। सेवकों ने कहा कि हे महाराज, वो अतिकामी है, वो अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा होगा। ये सुनकर के कुबेर ने क्रोधित होकर के उसे बुलाया। हे माली जब वहाँ पर आया तो भय से कांप रहा था और भय से कांपता हुआ उपस्थित था। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर के कहा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मृत लोक में जाकर के दुख को भोगेगा। कुबेर के श्राप से हे माली का स्वर्ग से पतन हो जाता है और मृत्यु लोक में आकर के दुख को भोगने लगा। भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न और जल का भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी का जो पूजन किया करता था, पुष्प लाया करता था, उसके प्रभाव से तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा था और उसके प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति अज्ञान से घूमते घूमते क्या होता है, एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। हे माली, मार्कंडेय ऋषि तो उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देख करके मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी ये है। उसने क्या किया, पूरा वृतांत जो है मार्कंडेय ऋषि को बताया। और जब मार्कंडेय ऋषि से सत्य वृतांत बताता है तो मार्कंडेय ऋषि दया और उन्होंने कहा कि तेरे उद्धार के लिए एक उपाय बताता हूँ। यह तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की हेम नाम की माली से कहने लगे मार्कंडेय ऋषि कि यह तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी विधिपूर्वक व्रत करोगे तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर के हेम माली जो है अत्यंत प्रसन्न हो गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने बड़े स्नेह से उसे उठा लिया और अपने गले से लगा। इसने मुनि के कथनानुसार विधिपूर्वक जो है योगिनी एकादशी का व्रत करता और इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर के अपने स्त्री के साथ सुख को भोगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 भोजन कराने के बाद फल देने वाली है। इसका जो व्रत है, इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए उमापति महादेव की जय, काली मैया की जय,
ब्रह्मदेव बाबा की जय, स्थान देवता की जय, विष्णु भगवान की जय, आवाहित समस्त देवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।